So hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Dimple and you are watching Be Brown Beauty. आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए। देन आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के ऊपर, जो कि मैंने लास्ट क्लास में नहीं बता पाई थी। तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप सबसे पहले मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके फॉलो करें और डीएम करें फैशन या फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी, जहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स मिलने वाले हैं और सारी इन्फॉर्मेशन क्लास से रिलेटेड मिलने वाली है। सो जल्दी जाइए, मुझे फॉलो करके डीएम करिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन हमारे टोटल 5 होते हैं। पहला हमारा होता है बैलेंस, सेकंड होता है कॉन्ट्रास्ट, थर्ड होता है रिदम, फोर्थ हमारा होता है एम्फेसिस और फिफ्थ हमारा होता है यूनाइटी। यूनाइटेड को हम हार्मोनी भी कहते हैं। अब ये पांचों जो हमारे प्रिंसिपल हैं हम इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, साथ में हम नोट्स भी बनाने वाले हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके आ जाओ। सो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस हमारे 5 होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है आउटफिट में एक बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आउटफिट का एक विजुअल इफेक्ट जो होता है उसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाना। जैसे कि अभी आप यहाँ पर इस वाले आउटफिट में देख सकते हो, ये जो आउटफिट है इसके अंदर अपर पार्ट से काफ़ी फिटेड है और नीचे जो फ्लोई इफेक्ट आ रहा है उसमें एक बैलेंस है। ऊपर से पूरा फिटेड है तो नीचे से एक प्रॉपर फ्लेयर आ रहा है। तो इस टाइप से बैलेंस होना चाहिए। और इस वाले इमेज में आप देख सकते हो, इसमें कुछ लाइन वाला पैटर्न यूज़ करा है अपर साइड पे और नीचे बॉटम साइड पे भी, तो दोनों में एक इक्वल इफेक्ट आ रहा है। अगर ऊपर के साइड कुछ करा है तो नीचे वाले पार्ट में भी कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट डाला है ताकि वो इक्वल दिख सके। अब जो हमारी बॉडी होती है वो इक्वली अगर हम इसे डिवाइड कर दे सेंटर से तो 2 पोर्शन हो जाते हैं इसके, तो दोनों साइड से एक इक्वल इफेक्ट दिखता है। जैसे कि अगर हम देखें कोई ऑफ शोल्डर ड्रेस हमारी होती है, देखिए यहाँ पे देखो, मैं इधर कुछ मिले, जैसे हमारी ये वाला ड्रेस है, एक ऑफ शोल्डर ड्रेस आप देख रहे हैं, इस पे कुछ ये इस टाइप का वैप कर रखा है, ऊपर से कवर कर रखा है, देन यहाँ से नीचे के साइड भी कर रखा है, यानी कि ऊपर के साइड कुछ करा है तो नीचे भी उसका इफेक्ट आ रहा है, एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं अलग सा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बैलेंस का मतलब ये रहता है कि जो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आउटफिट का। अगर अपर पार्ट में कुछ करा है तो लोअर में भी डेफिनेटली कुछ होगा ताकि आउटफिट एक प्रॉपर बैलेंस हो सके। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया ऑफ शोल्डर ड्रेस, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, एक ऑफ शोल्डर ड्रेस है। और हाई लो स्कर्ट, एक स्कर्ट होती है जो आगे से ऐसे रहती है, ऊपर की तरफ रहेगी और पीछे से पूरी नीचे तक रहती है, उस टाइप से। तो ये हमारा बैलेंस हो जाता है। सेकंड हमारा आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, कलर और टेक्सचर का डिफरेंस होता है। या तो कलर का डिफरेंस देखने को मिलेगा या तो टेक्सचर का डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिज़ाइन में डिफरेंस क्रिएट करना। कॉन्ट्रास्ट से आउटफिट स्टाइलिश और बोल्ड लगता है। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि कोई ब्लैक ड्रेस है हमारी, उसके साथ हम कुछ वियर कर रहे हैं, वाइट कलर की ज्वेलरी एसेसरी हम कर रहे हैं ऐड, तो वो काफ़ी अच्छा लुक देता है, राइट। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। कॉन्ट्रास्ट इन आउटफिट, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी इमेज यहाँ पे निकल कर आई है। पहली जो हमारी फर्स्ट वाली है, इस वाली इमेज में भी आप देख सकते हैं, ऊपर में वाइट कलर का एक टॉप पहना हुआ है और नीचे कॉन्ट्रास्ट में मैरून कलर का एक प्लाजो पैंट पहना हुआ है। तो कलर का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट है इसका मतलब ये, ठीक है। सेम ऐसे ही इस वाले आउटफिट में देख सकते हो, कुछ ऊपर ग्रीन पहना है तो उसके साथ ब्लैक पहना है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ट्रास्ट हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है जो कि होता है रिथम। रिथम में क्या होता है, इसके अंदर एक डिज़ाइन का एलिमेंट का रिपीटेशन होता है। पहले मैं एग्जांपल सर्च करके दिखाती हूँ आपको, तो ज़्यादा बेटर आपको समझ आ पाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। स्टिल अगर आपको कुछ ना समझ आए आप कॉमेंट करना, मैं आपको ज़रूर से नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। रिथम इन आउटफिट, हाँ देखिए, जैसे कि हम पहला वाला ही देख लेते हैं। इस वाले इमेज में आप देख सकते हैं एक डिज़ाइन है, इसमें कौन सा एलिमेंट है, कौन सी लाइन है, जिगजैग लाइन। यहाँ पर जिगजैग लाइन पैटर्न का यूज़ करा गया है जो कि पूरे बॉडी मतलब पूरे ड्रेस के अंदर है,
ठीक है। तो रिदम का बहुत ही बेसिक सा मतलब है यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा भी है, रिदम का मतलब होता है एलिमेंट का रिपीट होना, विजुअल फ्लो क्रिएट करना। अब जैसे देख सकते हैं अपर के साइड में, फिर नीचे और फिर लोअर साइड में एक इफेक्ट आ रहा है। ऊपर डिज़ाइन काफ़ी बड़ा दिख रहा है, देन सेंटर में छोटा छोटा दिख रहा है, फिर जैसे नीचे नीचे आता जा रहा है, डिज़ाइन सेम है बट जो उसका पैटर्न है बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, एक विजुअल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इस टाइप से हमारा ये रिथम हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है, अच्छा ये रिदम में आप एग्जांपल लिख सकते हैं, स्ट्रिप्ड शर्ट या प्लेटेड फ्लोरल प्रिंट जो होते हैं। ठीक है, फ्लावर जैसा कोई पैटर्न है वो पूरी साड़ी में मतलब रिपीट हो रहा है, तो वो भी इसका पार्ट हो जाएगा रिदम का। फोर्थ हमारा आता है एम्फेसिस। एम्फेसिस भी काफ़ी इजी है, इसके अंदर एक फोकल पॉइंट होता है। एम्फेसिस का मतलब होता है आउटफिट का मेन फोकस पॉइंट क्रिएट करना। जैसे किसी ड्रेस के अंदर एक फ्लावर ऐड कर दिया, जैसे इस वाली ड्रेस में है, इसके अंदर अभी कोई फोकस पॉइंट नहीं है। अगर हम मान के चले इसमें कुछ इस टाइप से पैटर्न क्रिएट करके यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लावर बना दिया जाता, तो इस पूरी ड्रेस के अंदर जो यहाँ पे फ्लावर होता उसके ऊपर एक क्या होता, उसका फोकस जाता। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा भी है, हैवी नेकलाइन एम्ब्रॉयडरी। जैसे कि कोई सूट है, उसके ऊपर हैवी एम्ब्रॉयडरी कर दी जाएगी, तो वो एम्ब्रॉयडरी क्या होगी, वो उसका एक फोकस पॉइंट हो जाएगा। अगर हमने कोई ब्लैक कलर का प्रॉपर आउटफिट पहना हुआ है और उसके साथ हमने जो गोल्डन कलर की एसेसरी वेयर करी है, लाइक हैंड्स में रिंग्स हमने पहन ली, नेकलेस हमने पहन लिया, ईयरिंग्स पहन लिए, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, एक अच्छा सा लुक देंगे। ठीक है, एक फोकस क्रिएट करेंगे आउटफिट में। मैं एम्फेसिस का भी आपको सर्च करके दिखाती हूँ यहाँ पर। देखिए आप ये वाला आउटफिट देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था सेम वही आउटफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे सिंपल से बिल्कुल ड्रेस है और यहाँ पर इसके ऊपर एक फ्लावर लगा दिया है जो कि एक फोकस क्रिएट कर रहा है पूरी एक बॉडीज आउटफिट के अंदर। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर इस वाले ड्रेस में भी है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रेस है, उसमें एक बड़ा सा बो क्रिएट करा है, डायगनली डायगनल लगाया है ना इसको, तो इसमें क्या है, इसका फोकस पॉइंट जा रहा है पूरा इस बो के ऊपर। तो यही है, इसके अंदर एक फोकस पॉइंट क्रिएट हो रहा है। अगर किसी आउटफिट के अंदर एक फोकस पॉइंट क्रिएट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एम्फेसिस हो जाएगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है यूनिटी। यूनिटी के अंदर क्या, यूनिटी को कहते हैं हार्मोनी इन आउटफिट। यूनिटी का मतलब होता है आउटफिट के सब एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट करना। अब वो पहले सर्च करके दिखाती हूँ आपको। जैसे यूनिटी अगर हम बोले तो यूनिटी का ही पता चल रहा है ना, एक साथ इकट्ठा करना, राइट। सेम उसी वे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आउटफिट के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं उसे एक दूसरे से कनेक्ट करना। जब आउटफिट के सब पार्ट तो एक ही थीम फ्लो करते हैं तो डिज़ाइन हारमोनियस और कंप्लीट लगता है। जैसे एग्जांपल बताया है, मैचिंग कलर पैलेट, सेम थीम स्टाइलिंग। यहाँ पे फोटो देखते हैं। जैसे कि ये वाला फ़ोटो है, इसके अंदर अच्छे से स्टाइल तो नहीं करा, वेट अ मिनट, कुछ अच्छा सा एग्जांपल जैसे कि ये है। आप ये ड्रेस देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी ड्रेस है। ठीक है, ऊपर से फिटेड है, देन वेस्ट लाइन से प्रॉपर यहाँ से फ्लो क्रिएट कर रही है, बस से वेस्ट से, और ये जो हमारी वेस्ट लाइन है यहाँ से भी पूरा फिटेड है और वेस्ट के नीचे से इसमें फ्लो क्रिएट हो रहा है, राइट। अब इस ड्रेस के अंदर सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि इसमें जो ड्रेस के साथ पर्स लिया हुआ है वो भी इस ड्रेस के साथ प्रॉपर जा रहा है, एंड जो इन्होंने ग्लासेस पहने हैं वो भी प्रॉपर इसके साथ जा रहे हैं। और अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, यहाँ पर इन्होंने एक ईयरिंग भी वेयर करा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ईयरिंग पहना है जो कि बहुत अच्छे से जा रहा है, गोल्डन रोज गोल्ड के अंदर है, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहा है। सेम ये वाला आउटफिट भी है। इस वाली ड्रेस में भी आप देख सकते हैं आउटफिट के साथ जो ज्वेलरी वेयर करी है इन्होंने, उसमें भी सब चीज़ें कनेक्टेड लग रही है। अगर ये अपने हैंड्स में भी कुछ पहन लेती तो काफ़ी हैवी वर्क लगता, मतलब काफ़ी हैवी ड्रेस हो जाती, क्योंकि अभी देखो उनकी जो इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है इस मॉडल ने, वो काफ़ी भरी हुई है। तो जो इन्होंने एसेसरी वेयर करी है, ज़्यादा कुछ नहीं पहना है, सिर्फ एक ईयरिंग डाला है ताकि ये आउटफिट थोड़ा मिनिमल लगे। अगर ये अपने हैंड्स में भी कुछ पहन लेती तो काफ़ी ज़्यादा अलग सा हो जाता, मैचिंग नहीं होता। ठीक है, कुछ भी किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हमारा यूनिटी था। तो ये सारे कुछ हमारे प्रिंसिपल्स थे
आप लोग अच्छे से इसको नोट करें अपने नोटबुक में और अच्छे से समझने की कोशिश करें, बैलेंस को, कंट्रास्ट को, रिदम को, एम्फेसिस को और यूनाइटेड को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।